नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ का बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस देखेंगे। दोस्तों, सिलेबस पर बात करें, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं सिलेबस को। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, बीएड कैसे लिखा जाता है, B.E लास्ट में डॉट, क्योंकि प्रैक्टिकल में इस तरह से कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। तो बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड 2 ईयर 4 सेमेस्टर प्रोग्राम, ईयर सेमेस्टर वाइज कोर्स आउटलाइन, बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। तो आप लोग ध्यान रखना, बीएड 2 साल का है, प्रत्येक ईयर में 2 सेमेस्टर है, इसे बीएड फर्स्ट ईयर है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर रहेगा। बीएड सेकंड ईयर है, उसमें थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर रहेगा। तो क्लियर। तो आप लोग ध्यान रखना, पेपर कोड दिया हुआ है इसके सामने और पेपर नेम दिया हुआ है। यहाँ मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स, मतलब अधिकतम और न्यूनतम, यहाँ पर क्रेडिट दिया हुआ है। तो आप लोग ध्यान रखना, जो पहला पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर का, उसका कोड है BD101। ठीक है, BD101 लिखा रहेगा और पेपर का नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसे हिंदी में कहते हैं बाल अवस्था एवं अभिवृद्धि। क्लियर। तो कितने अंक का है? 100 अंक का है, जिसमें टर्म एग्जाम आपका जो पेपर होगा 80 अंक का, इंटरनल असेसमेंट 20 अंक का। क्लियर। 100 अंक का रहेगा, 80 अंक का आपका पेपर होगा था टर्म एग्जाम। इंटरनल असेसमेंट जो आपके टीचर के हाथ में रहता है, आपके कॉलेज वाले देते हैं, कितने अंक रहता है? 20 अंक। इसमें आपके फाइल वगैरह कुछ रहती हैं। ठीक है, असाइनमेंट मतलब टेस्ट वगैरह जो क्लास में होते हैं उसमें आप प्रॉपर दे रहे हैं नहीं, हालांकि कॉलेज वाले ज़्यादातर कराते नहीं, लेकिन जो कराते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो क्लियर। तो ये 20 अंक का रहेगा और मिनिमम आपको कितना प्राप्त करना है वो दे रहा है, तो 40%। ठीक है, 40% कम से कम आपके अंक प्राप्त होने चाहिए। तो आप ध्यान रखना, अलग अलग टर्म एग्जाम का 40 और इंटरनल असेसमेंट का अलग से 40। तो 80 का परसेंट कितना हो जाएगा? टर्म एग्जाम कितने अंक का है? 80 अंक का। तो 80 का 40% आप निकाल लीजिए, 80 गुणित 40 बटे 100 कर दीजिए। एक जीरो से यहाँ काट दीजिए, एक जीरो से यहाँ काट दीजिए, 8 4 बचा, तो 8 चौक कितना हो जाएगा? 32। तो इस तरह से 80 में 32 अंक आपको मिनिमम प्राप्त होना चाहिए, इससे कम होगा तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो कम से कम आपको इतना पेपर में पाना ही होगा। ठीक है, और अभी तो 75 प्रश्न दिया रहेगा, उसमें 65 करना है, तो आपको 26 प्रश्न लगभग सही करना होगा। तो ध्यान रखना। और इंटरनल असेसमेंट में क्या है? 20 अंक का है, इसका आप 40% निकाल लीजिए, तो 20 गुणित 40 बटे 100 कर दीजिए। यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 8। तो कम से कम आपको इंटरनल असेसमेंट में 8 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो क्लियर हो गए। जो टर्म एग्जाम है उसमें 80 में 32 और जो 20 अंक इंटरनल असेसमेंट है इसमें 8 अंक आपको मिलना ही चाहिए। क्लियर। तो इस तरह से 32 8, यहाँ भी देखेंगे आप 40% हो जा रहा है, 40 अंक। क्लियर। तो इस तरह से आप ध्यान रखना। तो BD101 में आपको कितने अंक का पेपर होगा? 100 अंक का। टर्म एग्जाम में आपका जो पेपर होगा कितना होगा? 80 और इंटरनल असेसमेंट 20। तो इस तरह से आपका रहेगा और 32 अंक आपको पेपर में प्राप्त करना है कम से कम, और 8 अंक आपको इंटरनल असेसमेंट में, ये मिनिमम है, इससे कम रहेगा तो आप फेल हो जाएंगे। इसी तरह सेकंड पेपर है 102 के नाम से है इसका कोड। ठीक है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं समकालीन भारत और शिक्षा। 100 अंक का है, इसमें भी आप टर्म एग्जाम 80 अंक का है, इंटरनल असेसमेंट 20 अंक का है। तो 80 में आपको कितना प्राप्त करना है? 32 अंक, और 20 में 8 अंक। क्लियर। तो इस तरह से 100 में 40 अंक यहाँ भी हो जा रहा है। इसी तरह से 103 BD103 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, पाठ्यक्रम में भाषा, यह भी 100 अंक का है, 80 अंक का टर्म एग्जाम और 20 अंक का इंटरनल असेसमेंट। तो इस तरह से इसमें भी 80 में 32 और 20 में 8 अंक आपको प्राप्त करना है। टोटल कितना हो जाएगा? 40 अंक। तो क्लियर हो गया। BD101 102 103 तीनों पेपर 100 अंक के हैं। जो आपके पेपर होंगे 80 80
80 अंक की, और इंटरनल असेसमेंट 20 अर्थात 60 अंक। क्लियर। 104 देखेंगे आप, BD 104 योगा एजुकेशन, योग शिक्षा कहते हैं, कितने अंक का है? 50 अंक का। इसमें टर्म एग्जाम कितना है? 40 अंक, इंटरनल असेसमेंट 10 अंक। तो इसका भी 40% आपको पाना होगा। तो 40 का 40% कितना होता है आप देख लीजिएगा। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, यहाँ जीरो से जीरो काट दीजिए, 4 चौक 16। तो 16 अंक आपको यहाँ पर टर्म एग्जाम में मिनिमम प्राप्त करना होगा। और इसका 10 का 40% कितना होता है? तो आप 10 का 40% निकाल लिए, 10 गुणते 40 बटे 100, कितना हो जाएगा? जीरो से यहाँ काट दीजिए, 4 अंक। तो 10 में आपको कम से कम 4 अंक प्राप्त करना होगा। ठीक है, 10 में 4 अंक मिनिमम और 40 में 16 अंक। तो इस तरह देखेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 अंक। ठीक है, तो 50 का 20 अंक कितना हो जाता है? 40%। आप देख सकते हैं 50 का भी 40% निकाल कर देख लीजिए, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, कोई पूछे तुरंत आप बता सकें। ठीक है, 5 चौक 20 हो जाएगा। तो इस तरह से रहेगा। तो योगा एजुकेशन कितने अंक का है? 50 अंक का। टर्म एग्जाम 40, इंटरनल असेसमेंट 10। तो 40 में 16 अंक और 10 में 4 अंक आपको प्राप्त करना होगा। इसी तरह से BD 105 है, ध्यान रखना यहाँ पर ऑप्शनल है, कोई एक सब्जेक्ट एक पेपर आप चॉइस कर सकते हैं। वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, इन्वायरमेंट एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन रहेगा। ठीक है, इसमें 50 अंक का है आपका, टर्म एग्जाम 40 अंक का, इंटरनल असेसमेंट 10 अंक का। तो ध्यान रखना सेम चीजें हैं, 40 में 16 अंक और 10 में 4 अंक आपको प्राप्त करना है, टोटल 20 अंक प्राप्त करना है। तो क्लियर हो गया। और टोटल आपको मार्क्स कितना हो गया? 400। और प्राप्त कितना हो रहा है ध्यान रखना, इस तरह से अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 यहाँ, 32 यहाँ, 32 और यहाँ पर 16 प्राप्त करना है। ठीक है, और इंटरनल असेसमेंट देखेंगे कितना हो जाएगा? 20 20 20 60 20 80 हो जाएगा। ठीक है, 60 70 80। तो 80 अंक आपका इंटरनल असेसमेंट हो जाएगा 400 में, ध्यान रखना। और 320 जो हो जाएगा आपका पेपर रहेगा। तो कम से कम आपको 40% हर पेपर में या फिर इंटरनल असेसमेंट प्राप्त करना है। लेकिन पूरे का ध्यान रखना, 400 का आपको 45% प्राप्त करना होगा। ये हो जाएगा, क्योंकि आप ध्यान रखना पेपर में अगर सभी में 40% लाते हैं, 32 तो इंटरनल में आपको कुछ न कुछ ज़्यादा मिल जाता है, तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसके लिए परेशान मत होना। ठीक है, आप बाकी देख सकते हैं 400 का 45% कितना होता है, आप देख लीजिए, बटे 100, यहाँ से काट दीजिए, 4 गुणते 45, 45 में 4 गुणा कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, 0 4 चौक 16 2 18, 180 होता है। तो 180 अंक आपको कम से कम प्राप्त करना है। ठीक है, पूरा मिलाकर। क्लियर हो गया सिलेबस। तो ध्यान रखना आपके 5 पेपर होंगे, जो कि 20 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है पेपर आपका 2024। तो पहला पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इसमें आपका 80 अंक का पेपर रहेगा। ठीक है, 80 में 32 अंक आपको प्राप्त करना होगा। इंटरनल असेसमेंट 20 अंक का, 8 अंक प्राप्त करना होगा, कुल आपको 40 अंक प्राप्त करना होगा। 102 में कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में 80 अंक का आपका टर्म एग्जाम, 20 अंक का आपका इंटरनल असेसमेंट और 32 अंक प्राप्त करना होगा, 20 में 8 अंक प्राप्त करना होगा। 103 में भी इस तरह से लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, टर्म एग्जाम 80 अंक का और इंटरनल असेसमेंट 20 अंक का। तो 80 में 32, 20 में 8। क्लियर। इसी तरह से योगा एजुकेशन है 104, टर्म एग्जाम 40 अंक का, इंटरनल असेसमेंट 10 अंक का। 40 में 16, 10 में 4। इसी तरह से BD 105 है, इसमें भी टर्म एग्जाम 40, इंटरनल असेसमेंट 10। तो 40 में 16 और 10 में 4। इसमें ज़्यादातर बच्चे जो हैं, कोई एक आपको रखना होगा, तो ज़्यादातर बच्चे इन्वायरमेंट एजुकेशन रखते हैं। क्लियर, बाकी आप जो चाहें रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ज़्यादातर बच्चे यही रखते हैं। क्लियर है। तो दोस्तों ये सिलेबस था, बाकी पेपर के अनुसार भी आप देख सकते हैं कैसे हैं। ये सब्जेक्ट नेम है, मैंने हम लोग बात कर रहे थे 101 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इसमें 80 अंक का पेपर है। ठीक है, 100 अंक का है, 80 अंक का पेपर है, 20 अंक इंटरनल में से। तो 80 में देखिए 32 अंक आपको प्राप्त करना है, लेकिन मिला कितना है? 70 अंक मिला हुआ है, और 20 में 8 अंक कम से कम चाहिए, मिला कितना है? 19। तो इस तरह से 100 में 89 अंक इनको जो है मिला हुआ है, काफ़ी अच्छे नंबर हैं। 102 में देखेंगे कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, तो यहाँ भी 80 में 32 चाहिए, मिला कितना है? 74। 20 में 18, 92 अंक मिला हुआ है, तो बड़े अच्छे अंक हैं। ध्यान रखना आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं अपने से बहुत अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, 92 93 54% तक बना लेते हैं। 103 में देखिए लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, 80 में 74 मिला है, 20 में 18, इस तरह से 92 मिला हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ भी इनको 19 मिल गया होता तो ध्यान कर 93 94 हो जाता, अगर 20 कुछ लोगों 20 भी मिल जाता है। तो इसी तरह देखिए 104 है योगा एजुकेशन, इसमें 40 में आप देखेंगे तो 16 चाहिए, लेकिन मिला कितना है? 37 मिला हुआ है। 40 में 37, 10 में 9, टोटल 46 50 में। ठीक है,
5 में देखेंगे इन्वायरमेंट इन्होंने रखा था, तो 40 में 36 सही है, 10 में 9, अर्थात 45 अंक 50 में इनको मिला हुआ है। तो इस तरह से 400 में कितना मिला हुआ है, 180 चाहिए कम से कम 364। अगर आप निकालना चाहिए परसेंटेज निकाल सकते हैं। 364 परसेंटेज कैसे निकालते हैं, बटे 400 गुणित 100, 2 जीरो 2 जीरो काट दीजिए, 364 में 4 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 4 9 36, 9 हो गया, और एक बार जाएगा तो 91, 91% इनका बन रहा है। ठीक है, 91% बहुत अच्छा है। क्लियर, कई बच्चों का 93-94% भी बना हुआ है, तो बहुत अच्छे अंक हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अपने कॉलेज में आप लोग बात कीजिए, जो इंटरनल रहेगा वहाँ पर कम से कम 18-19 नंबर आपको मिले ही, कुछ बच्चों को 20 भी मिल जाता है, तो आप लोग कोशिश करिएगा उससे कम ना मिले, क्योंकि बाकी और यहाँ पर आप लोग जम के मेहनत करिए। हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करना शुरू कर देंगे भी कल से। ध्यान रखना आप लोग, जो फर्स्ट ईयर एग्जाम 2023 में हुआ था मार्च में, तो उन बच्चों को प्रैक्टिस से जो हल किए हैं आप लोग कंटिन्यू हल करते रहिए, क्योंकि अगर मॉडल पेपर आ गया हो तो खरीद लीजिए, बुक अगर आ गई तो खरीद लीजिए, नहीं खरीद सकते हैं प्रैक्टिस सेट हल करते रहिए। प्रैक्टिस सेट हम लोग इसलिए हल करते हैं, मैक्सिमम प्रश्न वहाँ पर सेम टू सेम आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप जब कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है अंक, अच्छे अंक प्राप्त करने का, आप सिलेबस के अनुसार पढ़िए और प्रैक्टिस सेट जरूर हल करिए। अगर आप नहीं हल करेंगे कैसे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसे है। तो इसलिए आप लोग कंटिन्यू जितना टाइम बचा हुआ है जम के, आप कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो आप ईयरफोन या कैसे भी प्रैक्टिस सेट को हल करते रहिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, जो प्रैक्टिस सेट हल हम लोग कर चुके हैं उन सारे प्रैक्टिस सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाइए, क्रम से पेपर वाइज हर यूनिट का देख सकते हैं। तो क्लियर हो गया। ध्यान रखना 20 जनवरी से स्टार्ट है आप लोगों का पेपर, और जो पेपर है इस तरह से आप देख सकते हैं। क्लियर, 101 100 अंक रहेगा, 80 अंक का एग्जाम, 20 अंक इंटरनल, 80 में आपको 32 प्राप्त करना है, 20 में 8। ठीक है, 102 80 अंक का रहेगा, 80 में 32, 20 में 8। क्लियर, 103 80 अंक का है, 80 में 32, 20 में 8, कम से कम मिलना चाहिए। ठीक है, और योगा एजुकेशन में 40 में 16 अंक कम से कम, और 10 में 4 अंक, ये कम से कम मिलना चाहिए, इससे कम रहेगा फेल हो जाएंगे। ठीक है, 105 में 40 में 16 और 10 में 4। तो इस तरह से आपका ध्यान रखना है। तो जो यहाँ पर है जैसे इन्वायरमेंट एजुकेशन, ठीक है, पर्यावरणीय शिक्षा, तो कुछ भी आप रख सकते हैं, वैल्यू एंड पीस एजुकेशन भी रख सकते हैं, टीचर एजुकेशन रख सकते हैं, तो कुछ भी जो चाहें आप रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कोशिश करिए आप लोग अच्छे अंक लाइए, 90+ या फिर मैक्सिमम बच्चों को तो 85+ बन ही जाता है, तो आप लोग ला सकते हैं निश्चित रूप से। तो आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आप सारे पेपर जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल किए हैं फर्स्ट ईयर वालों का, वो दिया हुआ है, आप लोग कंटिन्यू देखिए और उसे सॉल्व कीजिए। टाइम ज़्यादा है नहीं, 20 जनवरी से आपका पेपर स्टार्ट है। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने जो भी कॉलेज के ग्रुप हैं आप जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हैं उस कॉलेज में आपको शेयर जरूर करें, क्योंकि हम लोग जुड़े तभी रहेंगे, तभी कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट हल कर पाएंगे। जब बच्चे देखेंगे, नहीं देखते निराशा होती है, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक करें। जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं वहाँ जो ग्रुप है उस ग्रुप में इस सिलेबस को जरूर डालें, बच्चों को सिलेबस की जानकारी भी नहीं, कैसे पेपर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग ऑब्जेक्टिव होगा, इस पर हम लोग बना चुके हैं वीडियो, जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। क्लियर, या फिर प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी बीएड कर रहे हैं सभी को बताइए इस चैनल के बारे में, और शेयर भी कीजिए। निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा यदि आप लोग जुड़े हैं। तो आप लोग बुक मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ते रहिए, अगर नहीं कुछ है तो आप कुछ मत करिए, सिर्फ प्रैक्टिस सेट को हल करते रहिए, बार बार इन सारे प्रश्नों को आप रट लीजिए, निश्चित रूप से आप पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आप देखेंगे तो कभी कभी तो 75 प्रश्न है, 50+ अक्सर मिल जाता है, 63, 60, 70, कभी कभी 73 तक मिल जाते हैं, पूरे प्रश्न मिल जाते हैं। क्लियर, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, निश्चित रूप से आप लोगों को लाभ होगा। आप विश्वास करिए, अगर आपको जो सीनियर हैं सेकंड ईयर पहुंच गए, थर्ड सेमेस्टर में एग्जाम समाप्त हुआ 22 तारीख को, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं निश्चित रूप से लाभ होता है। तो आप लोग इतना सहयोग कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त या जो भी कहीं पर भी आपके जो भी फ्रेंड हैं बीएड कर रहे हैं आगरा यूनिवर्सिटी से या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी से, दोनों को हम लोग देखते हैं, तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह से आप निश्चित रूप से शेयर कीजिए। जो बच्चे राजा महेंद्र प्रताप सिंह में फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लग गया था इन पेपर में, वो अभी देख सकते हैं। प्लस आगरा यूनिवर्सिटी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे 102 है समकालीन भारत और शिक्षा, या चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, या फिर लैंग्वेज क्रॉस, तो वो बच्चे भी आप यहाँ पर जुड़े रह सकते हैं, प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं। क्लियर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।